हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा और आसान सा बुनाई का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल +4 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 16 फंदे हैं। सबसे पहले आप 6 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 6 फंदे और 4 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे, जिसमें कि 2 फंदे हमारे डिजाइन को इक्वल करने के लिए होंगे और 2 फंदे हमारे एच के होंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 16 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 6 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिजाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले एच के फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ से डिजाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। 6 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। एच के फंदों को छोड़ के 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। और फिर से रिपीट कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। पहले फंदे को पहले वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो फंदे इधर हमने उल्टे बुने थे, इधर हम सीधा बुनेंगे, 1 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जो 4 फंदे इधर हमने सीधे बुने थे, इधर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। डिजाइन की थर्ड रो को हम फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे। पहले फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। डिजाइन की 4th रो को हम सेकंड रो की तरह बनाएंगे। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है। इस रो को फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एच के फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे,
धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम 2 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे। इस लूप को थोड़ा लूज रखिएगा। ये हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। अब हम 2 फंदों में सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। इधर भी हमने यही करना है। 2 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है। इस लूप को थोड़ा लूज रखिएगा। यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से हमने सिलाई को 2 फंदों में एक साथ ऐसे डालना है और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे, यानी कि 2 फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर 2 फंदे में हम सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। इधर भी हम यही करेंगे। 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। इस लूप को थोड़ा लूज रखिएगा। ये हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर 2 फंदों में सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारा डिजाइन की 6th रो है, यानी कि लास्ट रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इधर हमने 2 फंदे से 3 फंदे बनाए थे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। अभी हमारा सिंगल फंदा दिखाई दे रहा है, इसको हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे से 2 फंदे बन गए हैं। और फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं। पहले हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे से 2 फंदे बन गए हैं। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये हमारे 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम 3 फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। सबसे पहले 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। सिंगल फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से हमने यही करना है। 3 फंदे से 2 फंदे बनाएंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर सिंगल फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे डिजाइन की 6 लाइनें हमारी बन गई हैं। इसके साथ ही डिजाइन भी बन के हमारा ऊपर हो गया है। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले फंदों को निट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पे 6 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे बुनेंगे, एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन के फर्स्ट रो को मैंने फिर से रिपीट किया है। आगे जो 5 लाइनें हम बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे अपनी इन्हीं 6 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इन 6 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पैटर्न को मैंने डबल ऊन से बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ऊन हमारी पतली थी तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऊन को डबल कर लिया है। यदि आपके पास मोटी ऊन है तो मोटी ऊन से भी बना सकते हैं, यदि आपके पास नॉर्मल ऊन है तो नॉर्मल ऊन से भी आप बना सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना सरल सा पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।